आज का टॉपिक है ठोस पदार्थों का विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। विद्युतीय गुण के आधार पर ठोस पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के ठोस होते हैं: चालक, अर्धचालक और अचालक। चालक, इनको इंग्लिश में कंडक्टर भी बोलते हैं। इनकी चालकता 10⁴ से 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। सभी धातुएं और जो ग्रेफाइट है वो इस कैटेगरी में आती हैं, चालक की कैटेगरी में। इसके अलावा अन्य जो भी पदार्थ हैं जिनकी चालकता इस परास के बीच में 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, वो सब चालक पदार्थ कहलाते हैं। जो धातु होती हैं उनकी चालकता सबसे अधिक होती है और उनकी चालकता जो है 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के आसपास होती है। यदि हम इन चालक पदार्थों का ताप बढ़ा दें तो इनकी चालकता घट जाती है। इसका कारण है क्योंकि जो चालक पदार्थ होते हैं, ये ठोस चालक पदार्थ जो होते हैं, इनमें विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं जब वे बहते हैं तो आपस में टकराते भी हैं, तो टकराने से उनमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है जो चालकता का उल्टा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉनों के बहने का विरोध करता है। तो जब हम ताप बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की गति और भी बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, तो वो ज़्यादा मात्रा में टकराते हैं। तो इस वजह से उन चालक पदार्थों की चालकता ताप बढ़ाने पर घट जाती है। दूसरे हैं अर्धचालक। अर्धचालक इंग्लिश में बोलते हैं सेमीकंडक्टर। इनकी जो चालकता है 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁴ मीटर इनवर्स और ओम इनवर्स होती है और ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है। क्योंकि ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत कम मात्रा में मुक्त होते हैं या मुक्त होते ही नहीं हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाने के लिए ताप बढ़ा दें तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। और दूसरे तरीके से भी इनकी चालकता बढ़ाई जाती है, जैसे मैंने बताया था कल, अशुद्धि दोष से भी इनकी चालकता बढ़ाई जाती है। सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके उदाहरण हैं जो प्राकृतिक रूप से शुद्ध चालक हमें मिलते हैं, या आंतरिक रूप से ये अर्धचालक अपने आप ही होते हैं और इनकी हम चालकता बढ़ाते हैं इनमें अशुद्धि मिला करके, वो बता दिया इसके बारे में। और जब अशुद्धि मिला करके इनकी चालकता बढ़ा देते हैं तो ये बाह्य चालक कहलाते हैं उस समय पर, या कृत्रिम चालक कहलाते हैं। और इस तरह से जो इनमें अशुद्धि उत्पन्न करके जो हम दो प्रकार के अर्धचालक बनाते हैं वो बनते हैं हमारे एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक। और क्योंकि उनमें केवल इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था में अंतर पड़ता है तो ये इस प्रकार का दोष फिर इलेक्ट्रॉनिक दोष भी कहलाता है। तो दो प्रकार से हम अर्धचालकों की चालकता बढ़ा सकते हैं, ताप बढ़ा करके और उनमें अशुद्धि दोष उत्पन्न करके। अशुद्धि दोष उत्पन्न करके फिर दो प्रकार के अर्धचालक हमें मिलते हैं, एन तथा पी प्रकार के। तीसरे प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो कहलाते हैं अचालक, इंसुलेटर। इनमें विद्युत का प्रवाह हो ही नहीं सकता किसी भी तरीके से और इनकी जो चालकता होती है वो बहुत कम होती है, 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। और इनकी चालकता को किसी भी तरह से नहीं बढ़ाया जा सकता, ना तो ताप बढ़ाने से इनकी चालकता बढ़ती है, ना किसी प्रकार की अशुद्धि उत्पन्न करने से। इसके उदाहरण हैं लकड़ी, प्लास्टिक, रबर आदि। हम यहाँ पे चालक पदार्थों में एक कॉन्सेप्ट और आता है अति चालकता का, जिसे हम सुपर कंडक्टर भी बोलते हैं। क्योंकि हम देखते हैं जो प्रतिरोध होता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण, उनकी आपस में टक्करों के कारण। यदि हम ताप घटाते चले जाएं चालक पदार्थों का तो उनकी गतिज ऊर्जा भी घटती चली जाएगी और उनके आपस में टक्करें भी घटती चली जाएंगी, जिससे प्रतिरोध कम होता चला जाएगा। और ताप की एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें प्रतिरोध शून्य भी हो सकता है। तो उस शून्य प्रतिरोध होने पर इनकी चालकता क्या होगी? बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो उस अवस्था में क्या लाएंगे? अति चालक। क्योंकि प्रतिरोध शून्य है तो पूरी तरह से चालकता आ जाएगी इनमें, मुक्त रूप से चालकता रहेगी, कोई टक्कर नहीं रहेगी इलेक्ट्रॉनों के बीच में। तो ऐसे पदार्थों को हम कहते हैं अति चालक या सुपर कंडक्टर। तो जो धातुएं हैं, लगभग सभी धातुएं परम शून्य ताप के आसपास यानी 0 केल्विन के आसपास सुपर कंडक्टर बन जाती हैं, अति चालक बन जाती हैं।
इसके अलावा एक प्रकार के चालक और हम पढ़ते हैं विद्युत अपघटनी चालक। जो ठोस पदार्थ होते हैं उनमें कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जो आयनों के बने होते हैं, जिन्हें हम आयनिक यौगिक भी कहते हैं, जैसे NaCl, KCl आदि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो आयनों के बने होते हैं, जल में घोलने पर वे आयनों में बढ़ जाते हैं, या उनको पिघला दें तो भी उनके आयन मुक्त रूप से गति करने लगते हैं। तो ऐसे पदार्थ भी चालक की तरह से व्यवहार करते हैं जब वो पिघली अवस्था में हों या विलयन अवस्था में हों। परंतु यहाँ पर जो हम केवल ठोस पदार्थों की बात कर रहे हैं, द्रव की बात नहीं कर रहे हैं, वो द्रव अवस्था है उनकी वो, तो उसके आधार पर ये 3 ही प्रकार के ठोस पदार्थ होते हैं, चालक, अर्धचालक और अचालक, जिसमें हम इलेक्ट्रॉनों के आधार पर इनके विद्युतीय गुण की व्याख्या करते हैं। द्रव में या विलयन में हम जो चालक की व्याख्या करते हैं वो आयनों के आधार पर करते हैं।